नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले व्याख्यान में अपन ने देखा था नाट्य और नृत्य में अंतर, नृत्य और नृत्य में अंतर। आचार्य धनंजय ने नाट्य का लक्षण करते हुए लिखा था अवस्थानुकृति नाट्यम। अवस्थाओं का अनुकरण ही नाट्य कहलाता है। यहाँ पूर्व पक्षी यह शंका उत्पन्न कर रहे हैं कि सभी रूपकों में अनुकरण पाया जाता है, अतः उनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता। फिर ये भेद क्यों किया जाता है, अर्थात 10 प्रकार के नाट्य क्यों दिखाए जाते हैं, इस भेद का कारण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य धनंजय कह रहे हैं। आज अपन जो कारिकाएं पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ पर आपके वीडियो में कारिकाओं को डाल रखा है। आप उस कारिकाओं को देखते हुए उसकी व्याख्या करें, उसका अर्थ करें। तो आचार्य धनंजय कहते हैं कि इन रूपकों को एक दूसरों से, जो ये 10 प्रकार के रूपक या नाट्य बताए हैं, ये इनमें क्या भिन्नता है, क्या भेद है, क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करते हुए वो लिखते हैं वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। वस्तु, नेता तथा रस, इनकी दृष्टि से इन 10 प्रकार के रूपकों में, 10 प्रकार के नाटकों में परस्पर भेद है। अब सबसे पहले इन्होंने भेदक तत्व इन नाटकों में, इन नाट्यों में, इन रूपकों के जो भेदक तत्व है वो 3 प्रकार के बताए थे। वस्तु, वस्तु की दृष्टि से भेद होता है, नायक की दृष्टि से भेद होता है और रस की दृष्टि से इनमें परस्पर भेद होता है। सबसे पहले ये वस्तु भेद को बताते हुए कहते हैं वस्तु च द्विविधा। ये वस्तु 2 प्रकार की होती है। तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः। इसमें मुख्य वस्तु, मुख्य वस्तु आधिकारिकम, आधिकारिक कहलाती है। वस्तु से तात्पर्य कथा वस्तु है। तो जो मुख्य कथा वस्तु होती है वो आधिकारिक कहलाती है और अंगम प्रासंगिकम विदुः, और जो अंग रूप कथा वस्तु है वो प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। जैसे नाटकादि रूपकों में प्रधानभूत जो कथा को हम आधिकारिक कथा कहते हैं, जैसे रामायण महाकाव्य में राम तथा सीता का वृत्तांत। इसी आधिकारिक कथा के अंग रूप में जिन उपकथाओं का समावेश होता है वे प्रासंगिक कहलाती है। जैसे रामायण कथा में विभीषण का वृत्तांत, सुग्रीव का वृत्तांत, या ऐसी ही दूसरी जो कथाएं हैं। अब यहाँ पर आगे की कारिका में धनंजय आधिकारिक कथा वस्तु किसे कहेंगे और प्रासंगिक किसे कहेंगे ये बता रहे हैं। सबसे पहले 12वीं कारिका में ये आधिकारिक कथा वस्तु का लक्षण देते हुए कह रहे हैं अधिकारः फलस्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभुः तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्यादाधिकारिकम। फलस्वामी, फल पर स्वामित्व प्राप्त करना, फलस्वामी, फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकारः, अधिकार कहलाता है। और अधिकारी च तत्प्रभुः, तत्प्रभु उस फल का स्वामी अधिकारी, अधिकारी कहलाता है। अर्थात फलस्वामी, फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकारः, अधिकार कहलाता है, और तत्प्रभु उस फल का जो स्वामी है वह अधिकारी कहलाता है। तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्यात् आधिकारिकम। तन, तत्, उस फल या फल भोक्ता के द्वारा
निर्वाहित वृत्तम, वृत्त या कथा आधिकारिक वस्तु कहलाती है। उस फल या फल भोक्ता के द्वारा फल प्राप्ति तक निर्वाहित जो वृत्तांत है, कथा वस्तु है, वो आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे राक्षस वध, सीता प्राप्ति तथा राम राज्य की स्थापना, ये रामायण कथा का फल है। उसका स्वामी या भोक्ता राम है, अतः आरंभ से ही रावण वध, सीता प्राप्ति और राज्याभिषेक तक की कथा आधिकारिक कथा वस्तु है। अब प्रासंगिक कथा वस्तु का लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय कह रहे हैं, प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। जो कथा या वृत्त परार्थस्य दूसरे प्रयोजन के लिए होती है। परार्थस्य यस्य, परार्थस्य जो कथा वस्तु दूसरे प्रयोजन के लिए होती है, किंतु स्वार्थ किंतु प्रसंग से जिसका स्वार्थ है, प्रसंगतः स्वार्थ है, प्रसंग से जिसका स्वयं का फल भी सिद्ध होता है, प्रासंगिकम, वह प्रासंगिक वस्तु कहलाती है। वापस देख रहे हैं यहाँ पर, यस्य परार्थस्य जो कथा वस्तु परार्थस्य दूसरे प्रयोजन के लिए होती है, किंतु प्रसंगतः प्रसंग से स्वार्थ जिसका स्वार्थ का फल भी सिद्ध होता है, अपना फल भी उसका सिद्ध होता है, प्रासंगिकम, वह प्रासंगिक वृत्त है। अर्थात प्रासंगिक इतिवृत्त का मुख्य ध्येय आधिकारिक वृत्त को फल निर्वणता में सहायता प्रतिपादन करना है, किंतु प्रसंगतः उसका स्वयं का भी फल होता है। जैसे सुग्रीव कथा का प्रयोजन बाली वध, राज्य लाभ तथा विभीषण वृत्त का प्रयोजन लंका राज्य प्राप्ति इत्यादि है। यह प्रासंगिक इतिवृत्त भी पुनः दो प्रकार का होता है। इसको बतलाते हुए आचार्य धनंजय कह रहे हैं, सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग। ये प्रासंगिक कथा वस्तु भी दो प्रकार की होती है। जो प्रासंगिक कथा वस्तु सानुबंधम, अनुबंध सहित होती है और दूर तक जाती है, पताकाख्यम, उसे हम पताका कहते हैं। और प्रदेश भाग जो केवल एक प्रदेश तक सीमित रहती है, प्रकरी, वह प्रकरी कहलाती है। जैसे रामायण की कथा में सुग्रीव व विभीषण का वृत्तांत पताका है, वह दूर तक चलती है, वह मुख्य नायक के पताका चिन्ह की तरह आधिकारिक कथा तथा मुख्य नायक की पोषक होती है। पताका का नायक भिन्न होता है तथा वह पताका नायक कहलाता है। रामायण में छोटे छोटे वृत्त प्रकरी है, जैसे सबरी आदि की कथाएं। पताका के साथ ही यहाँ पर ग्रंथकार ने पताका स्थानक का भी लक्षण अपनी इस 14वीं कारिका में दिया है। प्रस्तुता गंतुभावस्य वस्तुनो अन्योक्तिसूचकं पताका स्थानकं तुल्य संविधान विशेषणम। जहाँ प्रस्तुत आगंतुभावस्य, प्रस्तुत भावी वस्तु के समान वृत्त या समान विशेषण के द्वारा, तुल्य संविधान विशेषणम, समान वृत्त अर्थात कथा वस्तु या समान विशेषण के द्वारा
अन्योक्तिमय सूचकम सूचना हो पताका स्थानकम, उसे पताका स्थानक कहते हैं। पुनः हम इसके लक्षण को देख रहे हैं। प्रस्तुतागंतु भावस्य, जहाँ प्रस्तुत भावी वस्तुनः वस्तु के समान, तुल्य समान, संविधान विशेषणम, समान वृत्त अथवा समान विशेषण के द्वारा अन्योक्ति सूचकम, अन्योक्तिमय सूचना हो पताका स्थानकम, उसे पताका स्थानक कहते हैं। अर्थात कभी कभी रूपक में एक स्थान पर भविष्य में घटित होने वाली घटना का संकेत कर देता है। यह सूचना पताका या ध्वजा की भांति भावी वृत्त की सूचना देती है, इसलिए पताका स्थानक कहलाती है। यह संकेत या तो घटनाओं की समानता के आधार पर होता है या फिर उसमें समान विशेषणों के पाए जाने के कारण होता है। एक में अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा का आश्रय लिया जाता है और दूसरे में समासोक्ति का आश्रय लिया जाता है। रत्नावली नाटिका के धनिक ने रत्नावली नाटिका के उदाहरण देते हुए इन पताका स्थानक को समझाया है। इस तरह इतिवृत्त 3 प्रकार का हुआ, अर्थात कथावस्तु 3 प्रकार की हुई, आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी। ये पताका और प्रकरी प्रासंगिक के 2 भेद हैं, तो ये 3 प्रकार की कथावस्तु हो गई। आगे 15वीं कारिका में ये इन 3 प्रकार की कथावस्तु का पुनः उपभेद करते हुए धनंजय लिखते हैं, प्रख्यातोत्पाद्य मिश्रत्व भेदात् त्रेधा अपि त्रिधा। यह त्रेधा 3 तरह का इतिवृत्त प्रख्यात, उत्पाद्य तथा मिश्र, इस तरह से फिर से त्रिधा 3 प्रकार का होता है। अर्थात आधिकारिक भी 3 प्रकार का, पताका भी 3 प्रकार की और प्रकरी भी 3 प्रकार का। और वो 3 प्रकार जो है, उपभेद जो है, उनका नामकरण इन्होंने प्रख्यात, उत्पाद्य तथा मिश्र ये किया है। अब ये आगे प्रख्यात कथावस्तु कौन सी होगी, उत्पाद्य कौन सी होगी और मिश्र कथावस्तु कौन सी होगी, इसका विवेचन इन्होंने 15वीं कारिका की जो दूसरी पंक्ति है उसमें उन्होंने बताया है। प्रख्यातमितिहासादेरुत्पाद्यं कविकल्पितं मिश्रं च शंकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः। प्रख्यात इतिहासादेः, इतिहास पुराण आदि से गृहीत कथावस्तु होती है। उत्पाद्यम कविकल्पितम, और उत्पाद्य कवि की स्वयं की कल्पना होती है। मिश्रम च, और मिश्र में संकरात, दोनों की खिचड़ी, दोनों का मिश्रण, दोनों का संकर रहता है। दिव्य मर्त्यादि भेदतः, ताभ्याम दिव्य मर्त्यादि भेदतः। अब कह रहे हैं साथ ही ये वृत्त दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य भेद भी होता है। अर्थात ये जो प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ये जो भेद बताए हैं, इनके पुनः 3 भेद होते हैं, दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य। इस प्रकार धनंजय ने यहाँ तक अपनी कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है
कौन कौन सी होती है, उसका क्या लक्षण है और इनके आगे भेदोपभेद क्या क्या है, इसका विवेचन किया है। आज अपन अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। आगे के व्याख्यान में हम इससे आगे की कारिकाओं का विवेचन करेंगे। धन्यवाद।